अस्सलामु अलैकुम। तो आज फोर्थ सेमेस्टर का पेपर था और उसमें जो पहला क्वेश्चन आया था शॉर्ट आंसर में वो टर्म जबरिया को डिफ़ाइन करना था। सिंपली बताना था कि जबरिया का मीनिंग क्या है। तो इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन था जिसमें बताना था कि फाउंडर ऑफ अशरिया स्कूल वो कौन था, वो हसन अल अशरी। और तीसरा क्वेश्चन उसमें अलकिंदी के कुछ कंट्रीब्यूशंस को हाईलाइट करना था, जो कि दिखा दिया गया था कि 3 कंट्रीब्यूशंस को हाईलाइट कीजिए। और फिर इमाम गज़ाली बोलना था चौथे क्वेश्चन में, वो कौन है, तो वो फ़िलासफ़र थे, मुस्लिम फ़िलासफ़र। और जो पांचवा क्वेश्चन है उसमें सूफ़ीज़्म को डिफ़ाइन करना था। और सिक्स क्वेश्चन में दिखाना था कि चिश्ती आर्डर को किसने फाउंड किया था, वो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे। जो सेवन्थ क्वेश्चन था उसमें बताना था कि इल्म का भंडार यानी कि किसके पास है, यानी कि सबसे इल्म किस स्कॉलर के पास है, किस फ़िलासफ़र के पास है, तो वो इमाम गज़ाली थे। और जो आठवां क्वेश्चन है उसमें बताना था कि अब्दुल कादिर जिलानी जो है वो कहाँ पर पैदा हुए, तो वो गिलान में पैदा हुए थे। तो होप आप सबको अच्छे से आया होगा। तो जो दूसरा सेक्शन है उसमें क्या पहला क्वेश्चन क्या था, हमें 6 प्रिंसिपल्स बताने थे कदरिया स्कूल्स के, यानी कि कुछ 6 प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स, 6 प्रोमिनेंट पॉइंट्स बताने थे। और उसका जो और क्वेश्चन है उसमें था हमें दिखाना था कि मीनिंग नहीं सॉरी ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इल्मुल कलाम। तो होप कि आप सबको ये अच्छे से आया होगा। और जो 10वां क्वेश्चन था उसमें दिखाना था कि गज़ाली के कुछ कंट्रीब्यूशंस फ़िलासफ़ी के अंडर। और उसके बगैर अगर हम देखें उसका और पार्ट जो है उसमें फ़राबी के कुछ कंट्रीब्यूशंस दिखाने थे। और जो 11वां क्वेश्चन है उसमें दिखाना था कि राबिया अल बशरी जो कि सूफ़ी सेंट थी, सूफ़ी मास्टर थी, उसकी एक कैरेक्टर स्केच यानी कि उसकी लाइफ के मतलब थोड़ा सा, और उन्होंने सूफ़ी आर्डर में क्या क्या कहा था, यानी कि सूफ़ी इज़्म में उन्होंने कौन कौन सी टीचिंग्स प्रोवाइड की थी। और इसका जो और पार्ट है उसमें हमें जुनैद अल बगदादी की टीचिंग्स पे थोड़ा सा हमें लिखना था। और उसकी जो लाइफ स्केच है यानी कि लाइफ कैसी थी उसकी, वो कहाँ पर पैदा हुआ, उसके बारे में थोड़ा लिखना है। और जो 12वां क्वेश्चन है उसमें दिखाना था कि मुयून अल दीन चिश्ती, उसका लाइफ स्केच यानी कि उसकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा और उनकी टीचिंग्स के बारे में। और उसका जो और पार्ट था उसमें हमें दिखाना था कि कदरिया सूफ़ी आर्डर जो है उसके मेन प्रिंसिपल्स क्या थे। तो ये तो हो गया सेक्शन बी यानी कि शॉर्ट आंसर। तो इसके बाद अगर हम देखिए सेक्शन सी यानी कि लॉन्ग आंसर, उसमें आपको खाली 2 ही करने थे, लेकिन फिर भी उसमें मैं बता देता हूँ कि आपको किसका क्या आंसर लिखना था। पहले ही डिस्कस करना था हमें आइडियोलॉजी, यानी कि मुअतज़िलाइट्स की आइडियोलॉजी थी, उनका आइडिया क्या था। और प्रिंसिपल्स यानी कि वो किन किन बातों पर यकीन करते थे। सिंपली मुअतज़िलाइट्स अक्ल, फ्री विल, प्रिडेस्टिनेशन, वही वही बातें थी उनमें। और उसके बाद अगर हम देखिए जिस 14 वा क्वेश्चन कौन है, उस पे हमें दिखाना था सूफीज़्म का ओरिजिन और डेवलपमेंट कैसे हुई थी। और अब अगर हम क्वेश्चन 15 की तरफ जाए तो उसमें हमें दिखाना था कि हसन बसरी ने कैसे सूफीज़्म की डेवलपमेंट में अहम रोल अदा किया, यानी कि उन्होंने ऐसा क्या प्रोवाइड किया जिससे सूफीज़्म की डेवलपमेंट हो गई। और इसके बाद अगर हम देखें हमें एक नोट लिखना था, यानी कि थोड़ा सा हमें लिखना था, एक पैराग्राफ लिखना था किसके बारे में, शहाबुद्दीन सोहरवादी के बारे में, उन्होंने कौन सी कंट्रीब्यूशंस दी थी किसमें, सूफीज़्म में। तो होप कि आप सबको अच्छे से आज पेपर आया होगा। तो ये था आज का जो फोर्थ सेमेस्टर का पेपर था। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।